नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साइंस का स्पेशल सीरीज में आज तीसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस दो वीडियो में हम 22 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, 22 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आगे हम 23 नंबर क्वेश्चन से आज के पार्ट में करेंगे, जो कि मेरा तीसरा पार्ट होने वाला है। अगर आप दो पार्ट को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा स्टैटिक जीके का 36 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, मेरा प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिएगा। वहाँ पर भी आपको स्टैटिक जीके और स्पेशल साइंस सीरीज का आपको दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या है 23 नंबर क्वेश्चन। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 57 वाला तत्व एलिमेंट का संबंध किस ब्लॉक से है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। किस ब्लॉक से संबंधित है एटॉमिक नंबर 57 वाला तत्व? एटॉमिक नंबर 57 परमाणु क्रमांक 57 किसका होता है? लैंथेनम का होता है, लैंथेनम। ठीक है, ये लैंथेनम मेरा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो 58 नंबर से है ना, 58 से लेके 71 तक ये आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, और 90 से लेके 103 तक ये आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। देखिए फिगर में दिखाते हैं आपको पीरियोडिक टेबल में। ये आपका पीरियोडिक टेबल है। देखिए यहाँ पे आपका लैंथेनम है, यहाँ पे आपका एक्टेनम है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए लैंथेनम और एक्टिनम है। ये आपका लैंथेनम और एक्टिनम आपका यहाँ पे है 57 और 89 नंबर। ठीक है, उससे आगे आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ से आपका एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट मिलेंगे, 28 तत्व आपका एफ ब्लॉक में मिलेंगे। ये आपका टोटल एस ब्लॉक है। इधर वाला आपका पी ब्लॉक है, और जो बच के बीच वाला ये आपका डी ब्लॉक है। तो आपका लैंथेनम और एक्टिनम यहाँ पे है, लैंथेनम यहाँ पे है और एक्टिनम आपका यहाँ पे है। तो परमाणु क्रमांक 57 आपका कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा? आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। अगर 89 पूछता तो 89 भी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता, एक्टेनम है। ये है आपका एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने टोटल एलिमेंट होते हैं? टोटल कितने तत्व होते हैं? 13 एलिमेंट होते हैं, 13 तत्व होते हैं। ये है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितने टोटल एलिमेंट होते हैं? टोटल आपका 37 होते हैं। डी ब्लॉक में टोटल आपका 40 होते हैं, और एफ ब्लॉक में टोटल आपका 28 होते हैं। तो 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका डी ब्लॉक हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है 24वें नंबर क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस समूह में आपका हाइड्रोजन तत्व रखा गया है? समूह का मतलब ग्रुप, किस ग्रुप में है आपको बताना है। ऑप्शन में देखिए, अच्छा यहाँ पर पीरियड लिखा गया है, मिस्टेक है। तो पीरियड की जगह आप क्या कर लीजिएगा? ग्रुप कर लीजिएगा। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 17वां ग्रुप और 18वां ग्रुप। ये पीरियड नहीं है, पीरियड को हटा दीजिएगा। पीरियड का मतलब होता है आवर्त। ये आपका जो खड़ा खड़ा जो लाइन होता है ना, देख लीजिए, आपको पीरियड टेबल बता देते हैं। जो आपका खड़ा खड़ा लाइन है ये आपका क्या होते हैं? समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं। टोटल 18 ग्रुप ऐसे ऐसे करके हैं। और जो इधर से है ना, ये आपका आवर्त होते हैं, इसको हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप और पीरियड यानी समूह और आवर्त में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रुप 18 होते हैं टोटल, और पीरियड आपका टोटल 7 होते हैं। क्वेश्चन पे आइए। इसमें पूछा था आपका हैलोजन। हैलोजन आपका 17वें ग्रुप में होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 17वां ग्रुप या फिर 17वां समूह में होता है। कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है आपका हैलोजन में? तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन आपका हाइड्रोजन समूह में पाया जाता है, हाइड्रोजन ग्रुप में पाया जाता है। फ्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, आयोडीन का 53 होता है और एस्टेटीन का 85 होता है। बाकी का ऑप्शन दिया है पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और 18वां ग्रुप। देखिए पीरियोडिक टेबल आपको दिखाते हैं। ये आपका पहला ग्रुप है। आपका नेक्स्ट वाला सेकेंड ग्रुप है, ये आपका 17वां ग्रुप है, और ये आपका 18वां ग्रुप है। जो पहला ग्रुप है
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इसको कैसे याद कीजिएगा? इसका एक ट्रिक है। कौन सा है? ली ना की रब से फरियाद। क्या मैंने बोला? है ली ना की रब से फरियाद। आपको पहला ग्रुप का एलिमेंट आपको याद हो जाएगा। कल आपको हमने सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट का नाम बताया था। ट्रिक कौन सा? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ये आपका सेकेंड ग्रुप, आपका टोटल एस ब्लॉक हो चुका है। आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट का नाम याद करने का ज़रूरत नहीं है। आप पी ब्लॉक में आ जाइए, जो कि 13वें नंबर ग्रुप से स्टार्ट होता है और 18वें नंबर ग्रुप तक चलता है आपका पी ब्लॉक। जो आपका 13वां ग्रुप है, 13वां समूह है, इसमें कौन कौन सा है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और ट्रिटियम। कैसे इसको याद कीजिएगा? ट्रिक है। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या बोला मैंने? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ये आपको 13वां समूह है। नेक्स्ट है आपका 14वां समूह, 14वां ग्रुप। कैसे इसको याद कीजिएगा? कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्या बोला मैंने? कहे सीता जी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। समूह 15, समूह 15 को कैसे याद कीजिएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कैसे याद कीजिएगा इसको? नल्ला, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। क्या बोला मैंने? नल्ला, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। ये सब ट्रिक है, इसको आप अपना नोट कॉपी में लिख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। अगर याद है तो अच्छी बात है, ट्रिक का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको कौन कौन सा ग्रुप दिया हुआ था, कौन सा समूह दिया था? पहला समूह दिया था, दूसरा समूह दिया था, 17वां समूह दिया है और 18वां समूह दिया है। जो पहला समूह है, हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये आपका कौन सा ग्रुप कहलाता है? इसका नाम है आपका एल्कली मेटल, क्षारीय धातु के नाम से इसको हम जानते हैं। जो आपका सेकेंड ग्रुप है, दूसरा समूह है, इसको किस नाम से जानते हैं? अल्केलाइन अर्थ मेटल के नाम से, मतलब क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। आपका जो 17 नंबर का है, 17 नंबर को हैलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। और ग्रुप नंबर 18 को किस नाम से जानते हैं? नोबल गैस, इनर्ट गैस के नाम से, जिसमें आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन होता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 25वां नंबर क्वेश्चन। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। चौथे सेकंड में, फोर्थ सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा? आपको निकालना है। चौथे सेकंड में निकालना है आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना कि चौथे सेकंड में, 15वें सेकंड में कुछ ऐसा क्वेश्चन दे, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। कौन सा? दूरी निकालने के लिए आपको nवें सेकंड में, nth सेकंड में निकालने के लिए देना। तो दूरी आपको फार्मूला होता है u प्लस 1/2 एक्सेलरेशन मतलब त्वरण इंटू 2n। n क्या है? आपका nवें सेकंड, nth सेकंड। जैसे n का वैल्यू यहाँ पे 4 पुट होगा, -1। ये आपका फार्मूला होता है। इसको अपना नोट कॉपी में कहीं ना कहीं छाप लेना है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। u क्या है? ये आपका प्रारंभिक स्पीड है, इनिशियल स्पीड है। a क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण। n आपको हम बता ही चुके हैं कि n आपका जिस सेकंड के लिए दे, उस सेकंड आपको यहाँ पुट करना है। पुट कीजिए, ये आपका दूरी निकल जाएगा। u आपका 0 होगा, क्योंकि आपका इनिशियल स्पीड जहाँ से गिराया जाता है वहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो 0 होगा प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराया जाता है या नीचे से ऊपर फेंका जाता है ना, तो जो आपका त्वरण है ना, ये त्वरण आपका g में कन्वर्ट हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण में चेंज हो जाता है। अब गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना होता है? 9.8 होता है। तो लगभग इसको क्वेश्चन में हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो 10 पुट कर दीजिए यहाँ पे। और 2n का वैल्यू कितना निकालना है? चौथे सेकंड के लिए निकालना है, तो 4 पुट कीजिए, -1 घटा दीजिए। कितना होगा? ये तो आपका 0 हो गए। तो 1/2 गुना 10 गुना 4 दूना 8 में से 1 निकल जाएगा, तो 7 बचेगा। 5 बार में कट जाएगा और 5 सते 35 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। 35 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि चौथे सेकंड के बाद 35 मीटर डिस्टेंस
कवर कर चुका होगा टोटल 80 मीटर डिस्टेंस का। नेक्स्ट क्या है 26वें नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था में लड़कों के शरीर में बदलाव को दर्शाता है? तो बॉयज के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि उसके शरीर में बदलाव को दर्शाता है। अगर यहाँ पे फीमेल का पूछता तो आपको 2 हार्मोन याद करना है। कौन सा? एक है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन, और दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरोन। 2 आपको हार्मोन याद रखना है फीमेल के लिए। आपका सेकेंड ऑप्शन है इंसुलिन हार्मोन ही है जो कि आपका अग्नाशय के द्वारा पैनक्रियाज के द्वारा निकलता है। ये आपका शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये आपका हार्मोन नहीं है, ये आपका टिश्यू है, प्लांट का ऊतक है। जाइलम के बारे में क्या होता है, ज और ल से आपको बताए थे कि जड़ से लेके पत्तियों तक जाइलम ऊतक जल लेके जाता है, वाटर लेके जाता है, और फ्लोएम ऊतक जड़ से पत्तियों तक आपको मिनरल्स खनिज को लेके जाता है। नेक्स्ट क्या है 27वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए बिलियन के पेज पर, पेज नहीं होगा पर विचार करें, दिए गए बिलियन पर विचार करना है कि किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मैक्सिमम होगा, उच्चतम होगा। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या समझ रहे हैं? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का मतलब होता है अम्लीय कैरेक्टर। जहाँ पे अम्लीय कैरेक्टर आपका ज़्यादा हो ना, वहाँ आपका हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, आपका हाइड्रोजन का सांद्रता उच्चतम होगा, हाइड्रोजन प्लस आपका बढ़ता जाएगा। जहाँ पे आपका क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होगा ना, वहाँ पे आपका हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन सांद्रता बढ़ता जाएगा। पीएच स्केल में देखा होगा 7 आपका न्यूट्रल है, 7 से 0 की तरफ जाता है ना तो आपका अम्लीय प्रकृति बढ़ता जाता है, इधर बढ़ता जाता है, और 7 से 14 की तरफ जब जाता है ना तो इधर आपका क्षारीय प्रकृति बढ़ता जाता है। जब 7 से 0 की तरफ आता है तो अम्लीय प्रकृति मतलब H+ का सांद्रता आपका बढ़ता है। जब 7 से 14 की तरफ जाता है तो क्षारीय प्रकृति मतलब आपका हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता इधर बढ़ता है। तो आपको पूछा है हाइड्रोजन आयन का सांद्रता मैक्सिमम किधर होगा, तो देख लीजिए जो आपका सबसे कम होगा ना वहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सांद्रता सबसे ज़्यादा होगा। इसमें से देख लीजिए जो सबसे कम होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे कम है आपका 2.70 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन प्लस का सांद्रता सबसे ज़्यादा होगा। अगर यहीं पे पूछता क्षारीय प्रकृति हाइड्रोक्साइड आयन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका सबसे ज़्यादा वाला में 13.23 वाला आपका आंसर हो जाता। ठीक है। पीएच स्केल को किसने दिया था? पीएच स्केल को सोरेनसन ने दिया था, सोरेनसन, आपको याद करना है ये। नेक्स्ट क्या है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आधार पे तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? एटॉमिक नंबर के आधार पे तत्वों का वर्गीकरण मोजले ने किया था, जो कि मेरा आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मोजले के द्वारा बनाया गया है, परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। न्यूलैंड और मेंडलीव इन दोनों का जो आपका बनाए थे पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी किस पे बेस्ड था? द्रव्यमान संख्या पे बेस्ड था, द्रव्यमान संख्या, जिसको कि हम मास नंबर भी बोलते हैं। मेंडलीव के समय टोटल कितने एलिमेंट ज्ञात थे? तो टोटल 63 एलिमेंट ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे। न्यूलैंड के समय टोटल कितने एलिमेंट ज्ञात थे? 56 एलिमेंट ज्ञात थे। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है डोबेराइनर ने क्या दिया था? आपका त्रिक सिद्धांत दिया था, लॉ ऑफ ट्रायोड्स दिया था। एग्जाम में कितने बार रिपीट हुआ है देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप। डोबेराइनर का त्रिक का सिद्धांत बोलते हैं इसको हिंदी में। इन्होंने 3-3 करके एलिमेंट को बताया था, 3 ट्रायोड दिया था। तीनों ट्रायोड आपको इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको याद रखना है। इसमें बताया था कि जो आपका 3 एलिमेंट दिए थे उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। जैसे कि जो फर्स्ट ट्रायोड था उनका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम था। जो सेकेंड ट्रायोड था, कौन सा ट्रायोड था?
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। जो थर्ड ट्रायोड था कौन सा था? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अभी आपको हमने फर्स्ट ग्रुप का नाम बताया था, है लीना की, रब से फरियाद, ली ना की हो गए, तो ये तो सक्सेसफुल हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, ये भी इसलिए सही हो गया। जो आपका सेकेंड ट्रायोड था डोबेराइनर का, ये आपको हम बताया किसका से बताया, ये आपका मोजले से बताया, हेलिना की रब से फरियाद। तो डोबेराइनर ने पहले दिया था, उनके अनुसार तो सही हो गया, ठीक है, इसीलिए आपका सक्सेसफुल हो गया। जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है इसमें क्या था? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल का, जो मोजले का आपका पीरियड टेबल है, जो कि अभी आपको हम बताएं, सेकेंड ग्रुप में क्या था? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। देख लीजिए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, तो ये भी आपका सक्सेसफुल हो गया। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपका हैलोजन समूह का तत्व है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इससे आगे जो भी इन्होंने ट्रायोड बनाया सब का सब फेल हो गया, इसीलिए डोबेराइनर आपका त्रिक सिद्धांत, लॉ ऑफ ट्रायोड्स आपका फेल मारा गया। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये आपका तीनों ट्रायोड दे देगा, एक आपका चौथा ट्रायोड दे देगा, पूछ लेगा इसमें से डोबेराइनर का कौन सा आपका त्रिक सिद्धांत नहीं है, तो आपको लगाना पड़ेगा। इसमें से पहले आपको नाम याद करना पड़ेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक ट्रायोड है, सेकंड आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का है, और थर्ड आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। क्या है? कौन सा एसिड सिरका में पाया जाता है? सिरका में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, CH3COOH। इसी को हम क्या बोलते हैं? विनेगार के नाम से जानते हैं, विनेगार। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बोलते हैं इसको, फार्मूला HCl होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, इसको हम किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, अम्लों का राजा बोलते हैं इसको, H2SO4 को। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रोल, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम होता है। आयरन कहाँ पे पाया जाता है? आयरन आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन आपका प्रोटीन है जो कि ब्लड में पाया जाता है, जिसके कारण आपका आरबीसी का कलर कैसा होता है? लाल होता है। ऑप्शन ए जिंक आपका किस में पाया जाता है? इंसुलिन में पाया जाता है, इंसुलिन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, जिंक का एटॉमिक नंबर 30। नेक्स्ट क्या है? 31 नंबर। निम्नलिखित में से बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? बॉक्साइट के बारे में पूछ रहा है, किसका ओर होता है? तो आपका एल्युमिनियम का ओर होता है। एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है, कॉपर का सिंबल Cu होता है, थोरियम का Th होता है, यूरेनियम का U होता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या कितना होता है? 92, थोरियम का 90, एल्युमिनियम का 13, और आपका कॉपर का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 29, और जिंक का 30। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क हो गए। यूरेनियम का अयस्क कौन सा होता है? तो यूरेनियम का अयस्क होता है पिच ब्लेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिच ब्लेंड आपका अयस्क है यूरेनियम का। थोरियम का अयस्क क्या है? मोनाजाइट, याद रखिएगा, मोनाजाइट। किसका अयस्क है मोनाजाइट? थोरियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का बता चुके हैं, बॉक्साइट। कॉपर का अयस्क आपको कौन कौन सा होता है? क्यूपराइट, अजूराइट, मालसाइट, ये सब आपको याद रखना है, कॉपर का अयस्क, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? दूध का घनत्व, दूध का डेंसिटी, मिल्क का डेंसिटी किसके उपयोग से मापा जाता है? तो आपका लैक्टोमीटर का यूज से दूध का घनत्व मापा जाता है।
पहला ऑप्शन है आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर आपका वाटर का डेंसिटी मेजर करता है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से वाइंड का स्पीड या फिर वाइंड का डायरेक्शन मेजर किया जाता है। बैरोमीटर से, बैरोमीटर से आपका इन्वायरमेंट का प्रेशर मेजर किया जाता है, वातावरण का दबाव मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। जो हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे कार्य करते हैं एग्जाम में पूछता है। तो हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपका कोई भी वस्तु मान लीजिए पानी में सतह पे तैर रहा है, ये आपका पानी के सतह में उतना ही पानी को रिप्लेस करेगा जितना इसका खुद का वेट होगा, मतलब अपना वेट के अनुसार ही पानी को रिप्लेस करता है। यही आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है। नेक्स्ट 33 नंबर क्या है, वायुमंडल में उपस्थित आर्गन का प्रतिशत कितना होता है। आर्गन, AR कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। आर्गन का प्रतिशत कितना होता है, 0.93%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 0.03 किसका परसेंटेज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। 21% किसका होता है, ऑक्सीजन का। 78% किसका होता है, नाइट्रोजन का। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट क्या है 34 नंबर, 3 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ने वाला उपसर्ग प्रीफिक्स निम्नलिखित में से कौन सा है। 3 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन, तो वो है आपका प्रोपेन, प्रोप जिसको हम बोलते हैं। हेप्ट किसको बोलते हैं, 7 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन को हेप्ट बोलते हैं, 3 वाले को प्रोप बोलते हैं, ब्यूट 4 वाले कार्बन परमाणु वाले को बोलते हैं, और ईथ आपको 2 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन को ईथ बोलते हैं। आपको देखिए हम सारा बता देते हैं। ये है आपका मीथ। मीथ आपका 1 नंबर ऑफ कार्बन जब होगा उसको मीथ बोलते हैं, जब 2 होगा तो उसको ईथ बोलते हैं, 3 वाले को प्रोप बोलते हैं, 4 वाले को ब्यूट बोलते हैं, 5 वाले को पेंट बोलते हैं, 6 वाले को हेक्स बोलते हैं, 7 वाले को हेप्ट बोलते हैं, 8 वाले को ऑक्ट बोलते हैं, 9 वाले को नॉन बोलते हैं और 10 वाले को डेक बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रोप हो जाएगा। 3 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन का प्रीफिक्स प्रोप से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, बादलों का रंग सफ़ेद निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण बादलों का रंग सफ़ेद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, सूर्योदय सनराइज के समय, सूर्यास्त के समय, सनसेट के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है। आपको स्कैटरिंग और वेवलेंथ का एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। स्कैटरिंग का दोनों में फार्मूला नहीं बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे कि स्कैटरिंग मतलब आपका प्रकाश का प्रकीर्णन और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो लैम्डा का पावर 4 होता है, लैम्डा का पावर 4 है। इस चीज़ को याद करिएगा, कहीं भी रिलेशन ये पूछ लेता है। अगर यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू, वेवलेंथ का वैल्यू, तरंगदैर्घ्य का वैल्यू ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग आपका क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू, वेवलेंथ का वैल्यू, तरंगदैर्घ्य का वैल्यू कम होगा तो आपका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। जो आपका लाल रंग है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, लैम्डा का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए स्कैटरिंग उसमें सबसे कम होता है। सबसे कम स्कैटरिंग प्रकीर्णन आपका लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। यहाँ तक कि जंतु विज्ञान, जूलॉजी का फादर भी कौन है, अरस्तु ही है। और आपका पादप विज्ञान, प्लांट बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। जॉन सॉल्क, ये आपका पोलियो का टीका का खोज किसने किया था, जॉन सॉल्क ने ही किया था। पोलियो का किस चीज़ के कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, वायरस से। अच्छा ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में टपकाइएगा इसका आंसर
कि भारत पोलियो से कब मुक्त हो चुका है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर में टपकाना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विलियम हार्वे। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से संबंधित है। रक्त परिसंचरण तंत्र किसने दिया था? विलियम हार्वे ने दिया था। और ब्लड ग्रुप किसने दिया था? कॉल्ड लैंड स्टीनर ने दिया था। सर्वदाता समूह कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। सर्वग्राही समूह कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अलग कौन सा है? सबसे अलग बताना है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और जर्मेनियम। आपने 13वां ग्रुप अभी आपको बताया था, ट्रिक 13वें ग्रुप का याद करने का। कौन सा? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। क्या है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और ट्रिटियम। ये आपका ट्रिक था। तो इसमें से देख लीजिए, बोरॉन है, एल्युमिनियम है और गैलियम है। ये तीनों दिया हुआ है। तो ये तीनों आपका रासायनिक गुणधर्म सेम हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों का सेम हुआ, लेकिन आपका जर्मेनियम इससे अलग हो गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए आपको सभी ग्रुप का नाम आपको याद होना चाहिए। जर्मेनियम आपका 14वें ग्रुप का एलिमेंट है। 14वें ग्रुप का कौन सा ट्रिक होता है? कहे सीता जी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। देखिए जर्मेनियम आपका एटॉमिक नंबर 32 यहाँ पे आपका 14वें ग्रुप में है, 14वें आपका समूह में है। देख लीजिए पीटी में भी, पीरियड टेबल में भी आपका 13वां ग्रुप देख लीजिए, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और ट्रिटियम। आपका जो 14वां ग्रुप है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। ये आपका तीनों सेम होगा, बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम। इसमें डिफरेंस कौन सा हो जाएगा? जर्मेनियम, जो कि आपका ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है। तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा होने का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो इन्फ्लुएंजा होने का प्रमुख कारण है वायरस, विषाणु, वायरस। वायरस से होने के लिए जो ट्रिक था आपको हम बताए थे। कौन सा ट्रिक था? रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। देख लीजिए यही ट्रिक था वायरस से होने वाले रोगों का ट्रिक। रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई, करके यहाँ पे साइलेंट होता है, ठीक है। रेबीज, खासरा, हर्मिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसंध रोग और इन्फ्लुएंजा, जो कि आप दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये आपका वायरस से होने वाला रोगों का ट्रिक है। ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का ट्रिक क्या होता है? पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। पापा से बन जाएगा आपका पैरिया, का से बन जाएगा आपका कालाजार, म से बन जाएगा मलेरिया, पे से बनेगा पेचिस और सोते हैं से आपका निद्रा रोग हो जाएगा। फफूंद आपका दांत, खाज, खुजली, जो हाथी पावर होता है ना, फफूंद से ही होता है। नेक्स्ट क्या है? एक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया है? एक्का एल्युमिनियम, जो आपका मेंडलीव भाई साहब थे ना, मेंडलीव, ये अपना पीरियोडिक टेबल में कुछ स्थान छोड़ के चले गए थे। अपना फ्यूचर में आने वाले जो एलिमेंट का खोज होगा उनके लिए स्थान छोड़ के चले गए थे। जो मेंडलीव भाई साहब थे उनके समय टोटल 63 एलिमेंट ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे। तो इन्होंने कुछ अपना स्थान छोड़ दिया था। कुछ स्थान क्या क्या छोड़ा था? एक्का बोरॉन, एक्का बोरॉन, एक्का एल्युमिनियम, एक्का एल्यूमिनियम और एक और एक्का सिलिकॉन। यहाँ पे आपको एक्का बोरॉन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी में स्कैंडियम से बदल दिया गया। एक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम से बदल दिया गया और एक्का सिलिकॉन को आपको आधुनिक आवर्त सारणी में जर्मेनियम से बदल दिया गया। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21।
सिंबल Sc। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31, सिंबल संकेत Ga। जर्मेनियम 32, सिंबल संकेत क्या होता है Ge। नेक्स्ट क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तानी पौधों की बाहरी त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ निम्नलिखित में से क्या है। यह पदार्थ आपका होता है क्यूटीन। क्यूटीन ही आपका रेगिस्तानी पौधे के बाहरी त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ होता है। आपका पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपका जो पादप में है किस चीज को बनाता है, तो आपका कोशिका झिल्ली को कोशिका भित्ति को बनाता है। कोशिका भित्ति मतलब सेल वाल को बनाता है पादप में। सेल वाल कौन बनाता है, सेलुलोज प्लांट में। और आपका कवक में, फंगस में सेल वाल किस चीज का बना होता है, काइटिन का बना होता है, काइटिन। और पूछे बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का आपका सेल वाल कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है। फंगस मतलब क्या होता है, कवक, हिंदी में कवक बोलते हैं इसको। तो कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, हिंदी में काइटिन। और आपका बैक्टीरिया का सेल वाल कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। और क्या क्वेश्चन पूछता है कि प्लांट पादप में भोजन अपना किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट अपना भोजन को स्टोर करता है। कवक फंगस अपना भोजन का स्टोर किस फॉर्म में करता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करता है, ग्लाइकोजन। यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी अपना भोजन का स्टोर ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही करते हैं। बैक्टीरिया और ईस्ट के बारे में भी पूछे। बैक्टीरिया और ईस्ट अपना भोजन का संग्रहण आपका डेक्सट्रिन के फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, डेक्सट्रिन, DEXTRIN, डेक्सट्रिन के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम कल मिलेंगे पार्ट 4 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।